तो फ्रेंड्स कुछ वीक पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि पीएफ का अमाउंट आपको ऑनलाइन किस प्रकार से विड्रॉवल करना है। आज हम आपको बता रहे हैं फॉर्म 15G के बारे में। जी फ्रेंड्स, कई लोग पूछते हैं कि फॉर्म 15G कब फिल करना है, तो हम आपको बताएंगे कि फॉर्म 15G कब एप्लीकेबल होता है और कब नहीं होता है, कब उसको आपको फिल करना है और कब नहीं करना है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को टिल टू एंड देखें पूरा। अगर आप 5 साल से ज्यादा किसी कंपनी में सर्विस करते हैं तब तो आपको फॉर्म 15G फिल नहीं करना होता है। अगर किसी कंपनी में 5 साल से कम की सर्विस है आपको, तब आपके अमाउंट पर डिपेंड करेगा। अगर आपका 50,000 से कम है तब तो आपको फॉर्म 15G नहीं भरना है। अगर 50,000 से ज्यादा है तब आपको फॉर्म 15G भरना पड़ेगा। तो हम आपको एक बार वो रूल बता देते हैं कि इनकम टैक्स से जो रूल बने हैं वो किस प्रकार से बने हुए, वो एक बार जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इनकम टैक्स से रिलेटेड सर्कुलेशन, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रोविजंस रिलेटेड टू टीडीएस ऑन विड्रॉवल फ्रॉम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 फॉर्म नंबर 19। नो टीडीएस इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग केसेस। किन केस में आपका पीएफ में टीडीएस डायरेक्ट नहीं होगा? ट्रांसफर ऑफ पीएफ फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर पीएफ अकाउंट, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ड्यू टू इल हेल्थ ऑफ मेंबर, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस बाय एम्प्लॉयर, completion of project, other cause beyond the control of member. If employee withdraws PF after a period of 5 years, if PF payment is less than 30,000 but the member has rendered service of less than 5 years, if employee withdraws amount more than or equal to Rs 30,000 with service less than 5 years but submits form 15G 15H along with their PAN, तो ये सिचुएशन तो है आपका टीडीएस नहीं कटने का। अगर ये सारी सिचुएशन होती है तब आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अब जानते हैं टीडीएस कब कटेगा। टीडीएस विल बी डिडक्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इफ एम्प्लॉय विड्रॉज अमाउंट मोर देन और इक्वल टू Rs 30,000 विद सर्विस लेस देन 5 years, then TDS will be deducted at 10% if form 15G 15H is not submitted provided PAN is submitted. TDS will be deducted maximum margin rate 34% if employee fails to submit PAN. अगर आप PAN सबमिट नहीं करते हैं या जो आपने PAN सबमिट किया वो आपका गलत है, तब आपका TDS बहुत ज्यादा कटेगा और वो 30 से लेके 34% तक का हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, PAN आपको जरूर देना है। अब देखिए किन चीजों को आपको ध्यान रखना है जो आपको जाननी जरूरी है। TDS is deductible at the time of payment. TDS will be deducted under section 192A of Income Tax Act 1961. Form 15H is for senior citizens 60 years and above, and Form 15G is for individuals having no taxable income. Form 15G and 15H are self-declaration and may be accepted as such in duplicate. Members must quit PAN in form number 15G 15H एंड इन फॉर्म नंबर 19। तो फ्रेंड्स, इन सारे पॉइंट से आपका माइंड एकदम क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है और टीडीएस न कटे इसके लिए आपको क्या चीज अप्लाई करना है। तो दोस्तों, ये थे इनकम टैक्स के रूल की किस प्रकार से आपको फॉर्म 15G फिल करना है, कब करना है, कितने अमाउंट पे करना है या कितनी आपकी सर्विस हुई है, कितने साल की, उस पर डिपेंड करता है। आप समझते हैं कि फॉर्म 15G आपको फिल करना कैसे है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, आपको पूरा फॉर्म 15G फिल करके बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं कि आपको फॉर्म 15G किस प्रकार से फिल करना है। इंडिविजुअल और पर्सन नॉट बीइंग अ कंपनी और फर्म क्लेमिंग सर्टेन इनकम्स विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, पार्ट 1। इसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है जिसमें हम जान लेते हैं इसमें आपको क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले आपको नंबर 1 पे दिखाई दे रहा है नेम ऑफ असेसी। यहाँ पर आपको जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं पीएफ का फॉर्म 15G, उसका नाम यहाँ पे आएगा। सेकंड नंबर पर अगर देखते हैं हम तो यहाँ पे आता है आपको पैन ऑफ द असेसी, आपका पैन नंबर यहाँ पे आएगा जिसके लिए आप फिल कर रहे हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है स्टेटस। स्टेटस में हमने डाला है यहाँ पे इंडिविजुअल। जी हाँ, अगर आप इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं तो इंडिविजुअल आएगा। अगर आप कंपनी या फर्म के लिए कर रहे हैं तब आपका कंपनी या फर्म आएगा। नंबर 4 पे आएगा प्रीवियस ईयर, पीवाई ईयर। पीवाई ईयर आपका कब का है वो आपको फिल करना है। हमने 2021 के लिए किया है, अभी हमारा करंट का था एपीएफ, तो उसके लिए हमने 2021 यहाँ पे डाल दिया है। नंबर 5 पे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, इंडियन, जी हाँ, रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नंबर 6 पे आता है आपका फ्लैट, डोर, ब्लॉक नंबर एटसेट्रा आपका आएगा जो एड्रेस से रिलेटेड है। नंबर 8 पे आपका रोड, स्ट्रीट, लेन है। नंबर 9 पर आपका
एरिया लोकेलिटी है, नंबर 10 पर आपका टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको फिल करना है, और नंबर 11 पे आपका स्टेट है, आपको स्टेट डाल देना है। नंबर 12 पे आपका पिन है, आपको पिन यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद 13 पे आता है आपका ईमेल, आपको ईमेल फिल करना है। नंबर 14 पे आता है आपका टेलीफोन मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। और नंबर 15 पे आता है वेदर असेस टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इफ यस लेटेस्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच असेस्ड, यानी अगर आप टैक्स पेड करते हैं तो आप उसको यस करना है, नहीं करते हैं तो नो करना है। अगर आप टैक्स पेड करते हैं तो आपको यस करना है, और उसके बाद आपको लेटेस्ट जो आपने टैक्स फिल किया है, ITR फिल किया है, वो ईयर यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये सारी डिटेल्स हैं वो हमने हाइड कर रखी हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद आता है नंबर 16 पर, यहाँ पे आपको मिलता है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड 193406। हमने यहाँ पर अमाउंट फिल किया, ये अमाउंट हमारा PF का है, इसमें पेंशन का नहीं है। तो जो आपका TDS कटेगा वो आपका जो PF का अमाउंट है उसी में कटेगा, जो आपका पेंशन फंड है वो उसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखें, आपको अपना पेंशन का पैसा इंक्लूड नहीं करना है। नंबर 17 पर यहाँ पे आता है एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द PY in which income mentioned in column 16 to be included, यानी आपने 16 में जो अमाउंट दिया है अपना PF का, उसको मिला के आपका ईयर फाइनेंशियल ईयर में कितना इनकम हुआ है वो सारा इंक्लूड करके नंबर 17 में आपको पूरी डिटेल डाल देनी है, पूरा अमाउंट। उसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फिल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ एनी, तो उसकी आपको डिटेल यहाँ पे डालनी है पूरी। उसके बाद आता है नंबर 19 पर डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फिल्ड, तो यहाँ पर आ जाता है आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द रेलिवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो हम यहाँ पर अपना UN नंबर टाइप कर देंगे, ये मैंने हाइड करके रखा है UN नंबर। उसके बाद आता है नेचर ऑफ इनकम। नेचर ऑफ इनकम किसका है, यहाँ पे हम PF का कर रहे हैं तो प्रोविडेंट फंड यहाँ पे लिख देंगे, और सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्शन 192A के तहत ये आता है, जैसा कि मैंने आपको रूल में अभी बताया था। उसके बाद अमाउंट ऑफ इनकम आता है 193406, जो हमने अमाउंट डाल दिया PF का वो अमाउंट है। उसके बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा है सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट, यानी यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट, यानी यहाँ पर आपको साइन करने हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन आता है, इसमें IVC के बाद आपको अपना नाम डालना है, ये मैंने हाइड किया है। डू हियर बाई डिक्लेरेशन ऑफ द, ये सारा आप रीड कर सकते हैं एक बार, और उसके बाद आपको अपनी डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी। जैसे प्रीवियस ईयर एंडिंग इन हमने डाला यहाँ पे 31/3/21, रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर 2021-2022 विल बी नील, क्योंकि हमारा एक करंट का था तो उसके हिसाब से डाला। जो भी ईयर आपका होता है उसके ईयर के हिसाब से आपको डाल देना है। उसके बाद प्लेस आ जाता है, प्लेस आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद डेट एंड सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट। उसके बाद आ जाता है पार्ट 2, टू बी फिल्ड बाय द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द इनकम रेफर्ड टू इन कॉलम 16 ऑफ पार्ट 1। तो पार्ट 2 किसको फिल करना है, ये हमारी कंपनी को फिल करना है, और हम ये जो PF का फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल कर रहे हैं, तो इसमें एक ब्लैंक जाएगा, इसको हमें फिल नहीं करना है, हमें केवल पार्ट 1 को फिल करना है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म नंबर 15G कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी फॉर्म 15G की पूरी इन्फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लें, और जी हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, घंटी बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, कुछ और टेक्नो टिप्स की जानकारी लेके आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।